तो थोड़ा पाठ कर लेते हैं पहले। पेज 62 से पाठ करेंगे, जहाँ से भगवान शंकराचार्य के उत्तर प्रारंभ होते हैं, वहाँ से पाठ करेंगे। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्यर्थ, जहाँ पर 6 पूर्व पक्ष आए थे उसके बाद से पाठ करते हैं। कागज अगर ना हो तो उधर रखा हुआ है, ले सकते, वहां पर एक कागज रखा होगा, उसको ले लो। तो आप दोहराइएगा। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्यर्थ तद्ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिं जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणं वेदांत शास्त्रात् एव अवगम्यते कथं समन्वयात् सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि सदैव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् सदैव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् एकम् एव अद्वितीयम् आत्मा वा इदम् एकम् एव अग्रे आसीत् तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्म एव इदम् अमृतं पुरस्तात् इत्यादीनि न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूप विषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थांतरकल्पना युक्ता श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्रसंगात् न च तेषां कर्तृदेवतादि स्वरूप प्रतिपादन परतावसीयते तत्केन कंपश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुतेः न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे अपि
प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रम् अन्तरेण अनवगम्यमानत्वात् यत्तु हेय उपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम् इति नैष दोषः हेय उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमात् एव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धेः देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चिद्विरोधः न तु तथा ब्रह्मण उपासना विधिशेषत्वं संभवति एकत्वे हेय उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्तेः न हि एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवः अस्ति येन उपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शम् अंतरेण प्रमाणत्वं न दृष्टं तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुं न च अनुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि पूर्व पक्ष अर्थात जैमिनी
महाराज को मानने वाले, अर्थात कर्म मीमांसा को ही वेद का आश्रय मानने वाले लोगों ने किस प्रकार से 6 पूर्व पक्ष उठाए कि भाई वेदांत वाक्य यानी शंसन वाक्य, हमने चर्चा की थी कि वेद में 2 तरीके की ऋचाएं मिलती हैं, एक शासनात्मक और एक शंसनात्मक। शासनात्मक का अर्थ क्या है कि जो शासन करे, जो विधि निषेध का प्रतिपादन करे। शासन यही तो होता है, संविधान हमारा बना है तो यही तो कहता है कि बाएं हाथ चलो और दाहिने हाथ मत चलो। एक विधि है और फिर उसका उल्टा निषेध है। देखो तुम सदाचार का जीवन जियो और साथ साथ फिर यह भी होगा कि दुराचार का जीवन मत जियो। जिससे तुम्हारा शरीर पुष्ट होता हो ऐसा भोजन करो और जिससे शरीर बिगड़ता हो फिर ऐसा भोजन मत करो। तो हमेशा शासनात्मक वेद होता है, तो जो कहता है विधि और निषेध प्रतिपादक होता है कि देखो ये करणीय है और ये त्याज्य है, ये करना है और ये नहीं करना है। तो वेद का एक पक्ष तो शासनात्मक है और दूसरा पक्ष लेकिन क्या है, शंसनात्मक है। जो कहता है परम सत्य का स्वरूप क्या है उसको केवल बता भर देता है, वो विधि निषेध की बात नहीं करता। वो शासनात्मक नहीं है, वो शंसनात्मक है। कहता देखो आत्मा का स्वरूप ये है और तुम आत्मस्वरूप हो। यानी एक सत्य का निरूपण करके वो चुप हो जाता है। वो ये नहीं बताता है कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो कह देगा स्वरूप का निरूपण करते करते कि कर्ता भाव मिथ्या है। जब कर्ता को ही मिथ्या बता दिया तो करने न करने का उपदेश किसको करे? करने न करने का उपदेश तो तब होता है जब वहां कोई कर्ता हो। कर्ता जब है ही नहीं तो करने न करने का उपदेश किसको किया जाएगा? और जब कोई फील्ड हो करने के लिए तो वहां क्या किया जाए क्या नहीं किया जाएगा। तो जब एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, अगर एक तत्व का उपदेश जब किया जाएगा, शंसन किया जाएगा, स्वरूप का निरूपण किया जाएगा, ब्रह्म तत्व आत्म तत्व अद्वैत तत्व का निरूपण किया जाएगा, तो फिर ये करो और ये न करो इसकी तो बात ही नहीं बनेगी। इसलिए वो विधि निषेध परक नहीं है, शासनात्मक नहीं है, वो शंसनात्मक है। और वही सर्वोच्च उपदेश है। कहा कि, और भाष्यकार कहते हैं कि देखो ये जो 6 तुमने पूर्व पक्ष उठाए कि जो तुम ये मान के बैठे हो कि नहीं, जो शंसनात्मक वेद है, जो ब्रह्म का बोध कराने वाला है, उन ऋचाओं का भी अगर कर्मकांड में किसी न किसी प्रकार से निवेश नहीं होगा तो वो बेकार हैं। अगर उपासना में किसी न किसी तरह से निवेश नहीं होगा तो वो बेकार हैं। ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं है। जो तुम कहते हो कि सारा वेद क्रिया पर्यवसायी है या उपासना पर्यवसायी है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तद ब्रह्म, तो जहां से हमने अभी पाठ शुरू किया था वहां से भाष्य देखेंगे। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्यर्थ। तू शब्द क्या है? पूर्व पक्ष की व्यावर्तन के लिए है। फिर कहा तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्तिम जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्रात एव अवगम्यते। ये जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, जो हमारा अपना आपा है, जो सियर है, जो सबस्ट्रेटुम है, जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, ये वेदांत शास्त्रात एव अवगम्यते। इसका बोध एकमात्र वेदांत वाक्यों से ही हो सकता है। एक बार बनारस में शास्त्रार्थ हो रहा था, बड़े बड़े वेदांती बैठे हुए थे, खंडानी महाराज। तो उस समय के कोई थे कृष्णचंद्र शास्त्री, बड़े उद्भट विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ अपना बताया, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि भाई ये बताइए पंडित जी, तब ये सन्यासी ने, तब ये पंडित जी कहे जाते, पंडित जी आपने वेदांत जो है कहाँ पढ़ा? आपने वेदांत कहाँ से पढ़ा? मैंने कहा मैंने वेदांत पढ़ा नहीं, मैंने वेदांत सुना। क्योंकि वेदांत पढ़ने की चीज नहीं है, वेदांत सुनने की चीज। तो कहने लगे, उन्होंने तुरंत कहा हाँ मैं गलती कर रहा था,
आपने श्रवण की। इतनी क्लैरिटी श्रवण से ही आ सकती है, पढ़ने से नहीं आ सकती है। गुरुमुख से श्रवण करने से ही वेदांत में स्पष्टता आती है। इसीलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो और उस नॉलेज पे मेडिटेट करो। पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने को नहीं बताया, श्रवण करने को बताया। कहा तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्तिम जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्रात एव अवगम्यते। देखो, उसका बोध केवल और केवल वेदांत वाक्यों से ही हो सकता है, और एव लगाया ही, और किसी प्रकार से उस परम सत्य अद्वैत तत्व का बोध नहीं हो सकता है। शास्त्रात एव अवगम्यते। कथम, पूछते हैं कैसे, तो कहा समन्वयात। क्योंकि वेदांत में आए सारे वाक्य ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। ब्रह्म में ही अनुगत हैं वेदांत के सारे वाक्य। कहा सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। सारे ही जो वेदांत वाक्य हैं उनका तात्पर्य ब्रह्म बोध कराने में ही है। सारे वेदांत वाक्य सम्यक प्रकार से समनुगतानि, ब्रह्म बोध के ही पीछे पीछे चलते हैं, ब्रह्म के ही पीछे पीछे चलते हैं। असल में तो सारी सृष्टि का ही समन्वय ब्रह्म में ही होता है, वेद की बात ही क्या। हमने पहले चर्चा की थी। अखंडानंद महाराज कहते थे हम सांस लेते हैं तो भी उसका लक्ष्य ब्रह्म बोध ही, खाते हैं तो भी उसका लक्ष्य, परम और चरम लक्ष्य ये सारी सृष्टि ब्रह्म बोध कराने के लिए ही प्रयत्नशील है। भागवत जी में आया था, हमने पहले चर्चा की थी कि कर्म का तात्पर्य क्या है। अच्छी परिस्थिति जुटाना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का सृजन करना। कहा नहीं, कर्म का तात्पर्य है चित्त शुद्धि। निष्काम कर्म करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी। कर्म का तात्पर्य चित्त शुद्धि में है, अच्छी परिस्थितियों के सृजन में। वास्तव में कर्म का तात्पर्य शास्त्र नहीं मानता है। और भोगों का तात्पर्य इंद्रिय तर्पण में नहीं है, भोगों का तात्पर्य स्वस्थ जीवन जीने में है। अर्थात उतना ही भोग करो जिससे जीवन स्वस्थता पूर्वक लक्ष्यनिष्ठ होकर चलता रहे। और जीवन का तात्पर्य किस में है, ये जीवन मिला किस लिए है। कहा जीवन का तात्पर्य ये नहीं है कि दफ्तर जाते हैं किस लिए, कि लौट करके खाना खाएंगे और टीवी देखेंगे। फिर सवेरे उठते हैं किस लिए, कि नहा धो करके फिर दफ्तर जाएंगे। तो दफ्तर क्यों जाते हैं, क्योंकि परिवार को पालना है। परिवार को क्यों पालते हैं, रहते क्यों हैं जिंदगी, दफ्तर जाने। तो घर आना और दफ्तर जाना, दफ्तर जाना और घर, क्या यही जीवन का तात्पर्य है। कहा नहीं, जीवन का तात्पर्य कर्म में नहीं है, तत्व जिज्ञासा में है। अगर तत्व जिज्ञासा नहीं हुई तो जीवन का लक्ष्य भी फिसला हुआ है। जीवन का तात्पर्य कर्म में नहीं है, तत्व जिज्ञासा में है। और भागवत जी कहती हैं कि तत्व जिज्ञासा का तात्पर्य तत्व बोध में ही है, अर्थात ब्रह्म के बोध में ही है। सब काम हो गए और अगर स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य था वो मिला नहीं। परसों बड़ा मजेदार एक टीवी में आ रहा था, एक लड़का 28 साल का बड़ा ब्रिलियंट, शायद IIT या कहीं से इंजीनियर रहा होगा, और वो चला गया इंस्कान में, साधु बना बैठा, और माता पिता उसकी जो है ऐसी खबर ले रहे हैं टीवी के ऊपर, कहते हैं निकम्मा लड़का छोड़ करके चला गया, और वो अपना कूली बैठा हुआ है भगवा पहन करके, और एक दूसरे भी इंस्कान वाले बैठे हुए और ऑडियंस बैठी। अब समझ में नहीं आ रहा है ऑडियंस कोई किसकी कहें, ना उसके जो एंकर है उसकी समझ में आ रहा है क्या कहें। और लड़का कह रहा है नहीं हमारा छोटा भाई तो है, वो कह रहे हैं वो निकम्मा है, यही तो असली पढ़ने में था और ये चला गया, ये साधु बन गया, इसने हमारा कोई, वो कहता है ये, और हमारे पास कोई, उनका ये 30,000 पेंशन पाते हैं, बड़े मजे से अपनी जिंदगी चला सकते हैं, ये जबरदस्ती हमको जो है पुत्रमोह में पढ़ करके हमको सन्यासी बनने से रोक रहे हैं। इनके पास घर भी है अपना, 30,000 पेंशन भी है, और हमारा छोटा भाई है वो हमारे जैसा ही इंटेलिजेंट भी है, कॉम्पिटेंट भी है, इनका सब अच्छा चल जाएगा,
और ये खाली जो है ये एक हमको रोकने के लिए, और हमको अगर भगवान का नाम लेने में मजा आ रहा है तो इनको क्या परेशानी है। वो बिल्कुल उसने देखा ये है दुनिया, पाल पोस के इसको बड़ा किया। उन्होंने कहा इन लोगों ने हमको गांव भेज दिया, 2 आदमी हमारे पीछे लगा दिए, और हमारा गांव ऐसा है कि अगर हम भागने को होते तो फिर पकड़ करके ले आते, किसी तरह हम जान छुड़ा के भाग पाए। और वो कह रहा है कि इंसान वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं और ये कर देते हैं और बात नहीं करने देते हैं, और 2 दिन हमको बताया नहीं, फिर बताया। विचित्र है कथा। खैर ये तो संसार है, यही संसार है। यहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ठीक क्या है। तो इसीलिए भगवान ने तो गीता में कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। देखो शास्त्र को प्रमाण मान करके तुम अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्धारण करो, क्योंकि शास्त्र तुम्हारी बुद्धि से बहुत ऊपर, वो भगवान की वाणी है गीता, उपनिषद भगवान की वाणी है। वो जो लक्ष्य बताए उसको निर्धारित करो, वो जो मार्ग बताए उस पर चलो, तो सुख शांति और तृप्ति की प्राप्ति होगी। और नहीं तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे, भटक जाओगे, और कुछ न कुछ कहीं न कहीं से दुख का आगमन हो ही जाएगा। तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का मार्ग तो शास्त्र प्रतिपादित मार्ग ही है। कहा सर्वेषु हे वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समन्वतानि। कहा सारे वेदांत वाक्यों का जो उपदेश है वो ब्रह्मबोध में ही है। फिर भाष्यकार 4-5 श्रुतियां कोट करते हैं, छांदोग्य की श्रुति कोट करते हैं, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। ये छांदोग्य की श्रुति है, ये वहां की श्रुति है जब श्वेतकेतु लौट करके आता है गुरुकुल से शिक्षा लेकर के, और कहता है कि हमने ज्योतिष सीख लिया, हमने सारी जो विद्याएं हैं पढ़ ली, और आता है तो खड़ा रहता है, पिता को प्रणाम नहीं करता है। तो आरुणि समझ गए कि विद्या ददाति विनय, कि विद्या तो विनय देती है, अगर विनय न दे तो विद्या कैसी, कि इसने असली विद्या नहीं सीखी। इसने जो है अहंकार को बढ़ाने वाली अनेक अनेक क्वालिफिकेशंस तो इसके अंदर आ गई, लेकिन अहंकार को जो गलित कर दे, और अहंकार ही तो हमारे और हमारे ब्रह्मस्वरूप के बीच में खड़ा है। अहंकार इसका बजाय गलित होने के बढ़ गया। ऐसी विद्याएं तो इसने बहुत सीखी, लेकिन अहंकार को गलित करने वाली जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, वो तो सीखी नहीं। तब वो कहते हैं कि भाई क्या तुमने उस विद्या को जाना जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? और उसने कहा ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती कि जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाए। घड़े को जानने से कपड़े को नहीं जाना जाता, और अगर होता भी है तो हमारे गुरु ने हमको बताया, और आप जानते हो तो आप ही बता दीजिए। तब फिर वो तत्वमसि का उपदेश कर। उसी में सबसे पहले कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीय। ये सृष्टि रचना के पूर्व एक सत्य ही था। इदम इदम करके तुम जो कुछ भी जानते हो इसके पहले एक सत्य ही था, और वो एक और अद्वितीय था, उसके अलावा कुछ नहीं था। एकम एव, एक ही था और अद्वितीय। ये ना कोई कहे कि आधा आधा टुकड़े भी हो सकता है, सवा भी हो सकता है ना, एकम एव अद्वितीयम। ये श्रुति कोट की कि देखो वो सत्य था और वो एक और अद्वितीय था। फिर कहा आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत। ऐतरेय उपनिषद की श्रुति कोट करते हैं भगवान शंकराचार्य कि इस सृष्टि के पहले, इदम के पहले, विभिन्नता अनेकता आने के पहले केवल आत्म तत्व ही था। आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत। इदम के पहले, सृष्टि रचना के पहले एक आत्म तत्व ही था। और तीसरी जो बृहदारण्यक की श्रुति कोट की, ये तो बहुत ही गजब की श्रुति है और सत्य पर एकदम प्रकाश डालने वाली है, सत्य को अनावृत करने वाली है। बृहदारण्यक की श्रुति क्या कोट की, एतद एतद ब्रह्म, ऐसा यह ब्रह्म है। तद एतद ब्रह्म, कैसा है ब्रह्म, अपूर्वम, अर्थात उसके पहले कुछ नहीं था। ये मत समझना कि ब्रह्म के भी कोई पिताजी थे, ये अपने पिताजी खुद हैं।
अपूर्वम, इनके पहले कुछ नहीं था, यही हैं। और अनपरम, ये भी मत समझना कि इनके कोई पुत्र हुआ, इनका कोई कार्य भी नहीं हुआ, ये जैसे के तैसे हैं, न इनका कोई कारण था न इनका कुछ कार्य हुआ। अपूर्वम अनपरम, इसका मतलब क्या है? ये जो इदम इदम करके हमको संसार या जीवों की अनेकता कार्य रूप में दिखाई दे रही है, दिखाई ही दे रही है वह नहीं। वास्तव में इनसे कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, हुआ नहीं, श्रुति प्रमाण है। इनके पहले भी कुछ नहीं था, इनके बाद भी कुछ नहीं हुआ, इनका कोई कारण नहीं है, इनका कोई कार्य नहीं है। और कहा अनंतरम, इनके अंदर भी कुछ नहीं है, अबाह्यम, और इनके बाहर भी कुछ नहीं, न इनके, यानी यही है, न इनके पहले कुछ था, न इनके बाद कुछ है, न इनके अंदर कुछ है, न इनके बाहर कुछ है, अर्थात यही हैं। और फिर ये क्या हैं? अयम आत्मा ब्रह्म। देखिए, ये मांडूक्य में भी आया था महावाक्य, और ये बृहदारण्यक में भी है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जिसको तुम अपने अंदर मैं करके चेतना के रूप में अनुभव कर रहे हो, वही ब्रह्म है, और कोई बड़ी रहस्यात्मक चीज नहीं है। जो तुम्हारा चेतन है, जो मैं करके तुम्हारे अंदर स्फुरित हो रहा है, जिसको तुम शरीर में कैद मानते हो, कभी बुद्धि और मन में कैद मानते हो, अरे ये शरीर और बुद्धि में कैद नहीं है। ये तो जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। आकाश अगर सूक्ष्म है तो वो घड़े में थोड़ा कैद हो जाएगा, तुम भले घटाकाश कहो, वो कमरे में नहीं कैद हो जाएगा, तुम भले मठाकाश कहो। वास्तविकता यही है कि घड़ा आकाश में है, कमरा आकाश में है, घड़े और कमरे से ज़्यादा बड़ा सत्य आकाश है, और आत्मा तो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, तो वो शरीर में कहाँ से कैद हो जाएगी, और वो जो है कहाँ से मन और बुद्धि अंतःकरण में कैद हो जाएगी। शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में सारे शरीर हैं। ऐसी तुम्हारी विशालता महानता है, लेकिन तुम अपने को छोटा मान करके बैठे हो। तुम्हारा यही आत्मा जिसको तुम अपने अंदर चेतन रूप में अनुभव कर रहे हो, ये ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, और इसी को सब कुछ अनुभव में आ रहा है। वृत्तियां भी तुम्हारी इसी को अनुभव में आती हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे मन की भावनाएं इसी को अनुभव में आती हैं, तुम्हारे विचार भी इसी आत्मतत्व दृष्टा को अनुभव में आते हैं, जगत की सारी विभिन्नताएं इसी को अनुभव में आती हैं, और तो और ईश्वर का जो स्वरूप तुम मान करके बैठे हो, वो स्वरूप भी इसी चेतना को अनुभव में आता है। सर्वानुभूः, ये दृष्टा ही सारे अनुभव का केंद्र है, और यही आत्मा है, और यही ब्रह्म है। इससे ज्यादा व्यापक, इससे ज्यादा विशाल कुछ भी नहीं है, और वास्तव में यही है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो विवर्त है, वो प्रतीति मात्र है, वो सुपर इम्पोजिशन है, वो रज्जु पर सर्प स्थानी है। रज्जु स्थानी यही चेतन आत्म तत्व है, जो तुम्हारा अपना आपा है। कहा ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, सब कुछ के पहले यह अमृत ब्रह्म ही था। ये तुम जिसको अपना होना मान रहे हो, इसके पहले भी अमृत ब्रह्म था, इस जगत के पहले भी अमृत ब्रह्म था। ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, सब कुछ के पहले ये अमृत ब्रह्म ही था। अब क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वये अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्ता श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात। कहते हैं कि देखो, ये जो मैंने वेदांत के वाक्य कोट किए, उपनिषदों के वाक्य कोट किए, अगर तुम इन उपनिषदों के में आए हुए वाक्यों पर ठीक तरह से विचार करोगे, तो फिर निश्चित रूप से तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य माने, तुमको अवगम हो जाएगा, बोध हो जाएगा अपने ब्रह्म स्वरूप का। और ये वेदांत वाक्य ही ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित कराने के लिए
एकमात्र उपाय है और किसी प्रमाण से ये नहीं हो पाएगा। और एक बार जब हो जाएगा तो अर्थांतर कल्पना न युक्ता, तब किसी अन्य अर्थ की कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो कि वेदांत वाक्य कर्म के विधिशेष होकर के सार्थक हैं या उपासना के विधिशेष होकर के सार्थक हैं। न कर्म में उपयोगी होकर के वेदांत वाक्य को तुम उपयोगी बता पाओगे, न उपासना में सहयोगी होकर के वेदांत वाक्यों को तुम उपयोगी बता पाओगे। वेदांत वाक्य तो तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप का अवगम कराने में ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, उसी में वो उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं। अगर तुम इसके अलावा वेदांत वाक्यों के किसी अन्य अर्थ की कल्पना करते हो तो श्रुति का जो सीधा सीधा संदेश है उसकी हानि कर रहे हो और एक काल्पनिक अर्थ को तुम अपने दिमाग में ला रहे हो। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, तो जो वास्तव में वेद जिस का बोध कराना चाहता है तो श्रुत की तो तुम हानि करोगे और अश्रुत की कल्पना का प्रसंग आ जाएगा। अब कहते हैं भाष्यकार फिर उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्ष का, कहते हैं न च तेषां कर्तृदेवतादि स्वरूप प्रतिपादन परतावसीयते तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते। कहते हैं देखो पूर्व पक्षी, जो तुम कहते हो कि ये वेदांत वाक्य कर्तृ देवतादि स्वरूप प्रतिपादन परतावसीते, ये तो कर्ता के स्वरूप का अवबोधन कराने के लिए हैं, देवता के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हैं। क्यों तुम्हारी बुद्धि इसके बाहर जाती ही नहीं कि भाई उपासना और कर्म के बाहर जा ही नहीं रही है। कर्म में क्या होता है कि उपासना में एक कर्ता है और एक देवता है, यजमान है और एक देवता है, वेदी बनाई जाती है, आहुति दी जाती है। तो कर्ता के स्वरूप का प्रतिपादन और देवता के स्वरूप का प्रतिपादन, इस तरह से वेदांत वाक्यों की तुम सार्थकता बताने में जो लगे हुए हो। अरे वेदांत वाक्य कहता है बृहदारण्यक की श्रुति कोट की, तत्केन कम पश्येत, तत्केन कम पश्येत। बृहदारण्यक कहता है कि कौन किसको देखता है, किस जरिए से देखता है। अरे क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते, वेदांत तो क्रियाकारक और फल सब का निराकरण कर देता है। अब ये श्रुति कोट की असल में बड़ी ये महत्वपूर्ण श्रुति है और लंबा प्रसंग आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। और वहां पर कहते हैं कि क्या यह कर्ममय जीवन ही जीवन है या इससे परे भी कोई जीवन है। कर्म करते हुए जीते चले जाना यही जीवन है या इससे परे भी कोई जीवन है। बृहदारण्यक की श्रुति कहती है कि देखो एक ऐसा जीवन है जहां न कोई क्रिया है, न कारक है, न फल है। ये सब कर्म के अंग हैं। क्या? तीनों, क्रिया, कारक, फल। क्रिया कारक फल जो कर्म के अंग हैं, एक ऐसा जीवन है जहां ये नाम मात्र को भी नहीं है। और फिर श्रुति आती है, यत्र ही द्वैतम एवं भवति, जहां पर द्वैत जैसा हो जाता है। द्वैत जैसा कब हो जाता है? जब हम अविद्या के अंतर्गत रहते हैं, अर्थात जब हम अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं, जब हम अपने को शरीर मानते हैं, जब हम अपने को मन मानते हैं, जब हम अपने को बुद्धि मानते हैं, जब हम अपने को आत्मा और आत्मा को ब्रह्म नहीं मानते हैं, अज्ञान के कारण जब हम जीव मानते हैं, जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी होने वाला मानते हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो लेकिन श्रुति ये नहीं कहती कि जब द्वैत हो जाता है, श्रुति गलत बात नहीं कहेगी। उसने कहा द्वैतम इव भवति, ये सब तुम्हारे अज्ञान दशा के रहते हुए इव है। जब द्वैत सा हो जाता है, इव, इव का मतलब सा, जब द्वैत सा, द्वैत सत्य नहीं है, सत्य तो यत्र ही द्वैतम इव भवति,
जब द्वैत जैसा हो जाता है तब क्या होता है कि अन्य अन्य को सूंघता है। जब द्वैत जैसा हो जाता है अर्थात हम एक करता हैं, ये एक करता है, ये एक करता है, आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वहां भेद नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जब द्वैत सा हो जाता है तब अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य को जानता है। ये वेद, इसका संस्कृत भी है, पढ़ लीजिएगा आप लोग बाद में। लेकिन एक दशा ऐसी है जब द्वैतम इव नहीं होता है, तब क्या होता है, यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत। एक ऐसी दशा है ब्रह्मात्मैक्य बोध की जहां इस आत्मा को ब्रह्म जान लिया जाता है, जहां पर सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। वहां पर फिर क्या कहा कि तत् केन कम जिघ्रेत, वहां कौन किसको सूंघे, तत् केन कम पश्येत, वहां किसके द्वारा किसको देखे, तत् केन कम शुण्यात, वहां किसके द्वारा किसको सुना जाए, और तत् केन कम अभिवदेत, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, तत् केन कम मनवीत, किसके द्वारा किसका मनन करे, और तत् केन कम विजानियात, किसके द्वारा किसको जाने। न जानने वाली चीज रही, न जानने वाला रहा, न प्रमाण रहे, न प्रमा रही। जब एक तत्व हो गया, यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव भूत, जब ब्रह्मात्मा के बोध की दशा में यह आत्मा ही सब कुछ हो गया, इसके अलावा सब कुछ विवर्त हो गया, तो यहां पर भाष्यकार ने केवल इतना कोट किया, तत्केन कम पश्येत, तब किसके द्वारा किसको देखे। और क्या कहा, क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते है। ये श्रुति क्या कहती है, क्रिया कारक और फल तीनों का निराकरण कर देती है। क्रिया क्या है यहां, तत्केम कन पश्येत में पश्येत क्रिया है। क्रिया का क्या देखोगे, न देख, और कौन देखेगा भाई, कारक कर्ता, कर्ता कर्म करण कारक, 6-7 कारक हमने पढ़े ना। तो कर्ता भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और जिस देवता की उपासना करते हो असल में वो देवता भी उस रूप में नहीं है, तो न क्रिया है न कारक है। पश्येत क्रिया भी नहीं है, कर्ता कारक भी नहीं है, और जो फल रूप में तुम कुछ पाना चाहते हो वो फल भी वास्तव में नहीं है। तत्केन कम पश्येत, क्रिया कारक फल तीनों का श्रुति ने निराकरण कर दिया। किसका निराकरण नहीं किया, हम सब कुछ का निराकरण कर सकते हैं, अपना निराकरण कोई, अपने होने का निराकरण कोई नहीं कर सकता, और सबका तो हमारा आत्मा ही सत्य है, जो सब कुछ का निराकरण करने के बाद भी बच जाता है, जो तुम्हारा अपना आपा है, जो तुम्हारी अपनी चेतना है, सत्य तो वो और वही है। यही श्रुति आगे कहती है, येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात विज्ञातारम, अरे केन विजानीयात इति। येन इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, तुम्हारे चेतन तत्व के द्वारा, दृष्टा के द्वारा ही सब कुछ जाना जाता है। येन इदम सर्वम, इदम इदम करके जो कुछ भी है वो उस जानने वाले तत्व, दृष्टा तत्व के द्वारा ही जाना जाता है। उस दृष्टा को केन विजानिया, तुम किसके द्वारा जानोगे भाई, आंख द्वारा जानोगे, कान द्वारा जानोगे, बुद्धि द्वारा जानोगे। बुद्धि को उसके द्वारा, बुद्धि विचारों को, भावनाओं को, उनसे वो नहीं जाना जा सकता, न इंद्रियों से जाना जा सकता है, न बुद्धि से जाना जा सकता है। विज्ञातारम अरे केन विजानियात, अरे उस सब कुछ को जानने वाले तत्व, चेतन तत्व, आत्म तत्व को तुम किसके द्वारा जानोगे, वो हो करके ही जाना जा सकता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई है, वो हो करके ही उसको जाना जा सकता है, वो तुम्हारा अपना आपा है। जब नेति नेति करके ये जान लिया जाता है कि और हम इसके अलावा कुछ नहीं हैं, तो जो नेति नेति करने वाला है वही बच जाता है, उसको नेति नेति नहीं किया जा सकता है।
उसको नहीं कहा जा सकता है कि ये नहीं। सबका निराकरण किया जा सकता है, लेकिन निराकरण करने वाली चेतना का निराकरण नहीं किया जा सकता है, और वही चेतना तो तुम हो। ये इदम सर्वम, जिससे सब कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा इन सब को जानता है, उसे किसके द्वारा जाने? अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? उस जानने वाले तत्व को किसके द्वारा जाने? तो इस तरह से ये लंबी श्रुति है, लेकिन भाष्यकार ने यहाँ पर केवल तत्केन कम पश्येत इतना यहाँ कोट किया कि जिससे सारी ही इंद्रियों और उनका उसमें उल्लेख हो जाए, और कहा कि देखो द्वैतम एवं, जहाँ अविद्वैत सा हो जाता है वहीं अन्य अन्य को सुनता है, देखता है, सूंघता है, अभिवादन करता है, मनन करता है, लेकिन जहाँ सत्य का बोध हुआ, सब कुछ आत्मा हो गया, फिर उसके लिए किसके द्वारा किसको जाने, किसको देखे। महाभारत में एक उद्योग पर्व आता है, और उद्योग पर्व में ही एक प्रजागर पर्व है। वहाँ पर क्या बताते हैं कि हमारे सारे शास्त्र, चाहे महाभारत हो, वो हैं सब आत्मज्ञान कराने के लिए। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र जो है विदुर से कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हमको नींद नहीं आती। तो धृतराष्ट्र को विदुर समझाते हैं और कहते हैं कि राजन, नींद किसको नहीं आती है? तो 5-6 चीजें बताते हैं कि जो मरे हुए लोगों की याद बहुत ज्यादा करता है उसको नींद नहीं आती। जिसको बहुत ज्यादा काम करना होता है उसको नींद नहीं आती। सिर पे काम का बोझा बहुत ज्यादा लगा रहता है तो नींद नहीं आती। जो मरे हुए लोगों की याद ज्यादा करता है उसको नींद नहीं आती है। जिसको काम बहुत ज्यादा करना होता है उसको नींद नहीं आती है। जिसका मन विकारी होता है, काम का वेग, क्रोध का वेग अधिक होता है, उसको नींद नहीं आती है। और जिसके मन में उद्वेग बहुत होता है उसको भी नींद नहीं आती। उद्वेग बहुत होता है तो नींद नहीं आती है। और फिर कहते हैं जिसके मन में राग बहुत होता है उसको भी नींद नहीं आती, और द्वेष बहुत होता है उसको भी नींद नहीं आती है। तो मरे हुए लोगों की याद करता है, काम बहुत करना होता है, काम क्रोध उद्वेग अधिक होता है, राग द्वेष अधिक होता है, उसको नींद नहीं आती है। ये सब समझाया विदुर ने, लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। तब फिर एक बड़ा अच्छा प्रकरण वहाँ आता है, कभी हम लोग ज्ञान यज्ञ करवाएंगे उस पर। और तब वो बुलाते हैं सनत कुमार को। सनत सुजातीय प्रकरण आता है, सनत कुमार को बुलाते हैं, और सनत कुमार आकर के फिर धृतराष्ट्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, और उससे फिर उनके चित्त को किसी सीमा तक शांति मिलती है। तो कहने का अर्थ केवल यह है कि हमारे जितने शास्त्र हैं, सारे ही शास्त्रों का उद्देश्य आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराना है। सत्कर्म का भी उद्देश्य यही है, निष्काम कर्म का उद्देश्य भी यही है, उपासना परक जो वेद की मंत्र हैं उनका भी उद्देश्य यही है, और फिर उपनिषद या ज्ञान कांड का उद्देश्य तो ये है ही। गीता जी में कहा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त जो आत्मा है, योग का जब जहां खाली गीता जी में मतलब शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है? कर्मयोग। योग युक्तो विशुद्धात्मा, कर्म योग से ये चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। निस्वार्थ कर्म करने से चित्त शुद्धि हो जाती है। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग में का आचरण करने से जीवन में ये अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और विजितात्मा जितेंद्रिय, कहा देखो उसका योग पथ पर चलने वाले की अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, शरीर पर भी उसका वश हो जाता है, और इंद्रियां भी उसकी संयमित हो जाती हैं, जितेंद्रिय भी हो जाता है। और कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा,
अंत में उसको ब्रह्म स्वरूप का बोध भी हो जाता है। और वो बोध किस तरह का है? सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे भूत में वो गया हुआ है और सारे भूत उसमें हैं। यानी वो सर्वाधिष्ठान के रूप में अपनी चेतना का अनुभव कर लेता है। उसको सारा जगत अपने अंदर दिखाई देता है, जगत उसके बाहर नहीं। जैसे सपने का जगत जागने के बाद मालूम पड़ता है कि अंदर था बाहर नहीं था, वैसे ही आत्मा के सच्चे स्वरूप में जागरण के बाद ज्ञानी ये जान जाता है, बोध प्राप्त संत की, ये सब जगत का जंजाल तो अपने अंदर था बाहर नहीं था। चूंकि हम बाहर मान रहे थे, पराया मान रहे थे, अनेकता मान रहे थे, इसलिए सपने होए भिखारी रंग नाकपति होए, जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच। ये जागृत का जगत छाती पे चढ़ के बैठा हुआ था, वैसे ही जैसे सपने में सपने का जगत छाती पे चढ़ के बैठा हुआ था, वो परेशान कर रहा था। परेशानी का कोई कारण नहीं था, केवल दृष्टि का भ्रम था। इस कारण जैसे सृष्टि, स्वप्न की सृष्टि परेशान कर रही थी, ऐसे ही दृष्टि का भ्रम होने के कारण जागृत की सृष्टि भी परेशान कर रही है। इसका एकमात्र उपाय सच्चे स्वरूप में, सच्चे ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते। हम लोग लिप्त होकर के कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी कर्म बहुत करता है लेकिन लिप्त नहीं होता है। किस लिए लिप्त हो? किसमें लिप्त हो? आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर। वो शरीर को किस लिए कर्म में तपाएगा, किस कामना की पूर्ति के लिए कर्म में शरीर को तपाएगा? क्योंकि वो जानता है कि कर्म से जो मिलेगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता में कहा सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि